मॉर्निंग मेडिकोस। आज हम कुछ सर्जरी के ट्रायड पढ़ेंगे, है ना। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है कशिंग ट्रायड। हम सिर्फ ट्रायड को रटेंगे नहीं, थोड़े से पॉइंट्स हम उसको समझने की भी कोशिश करेंगे ताकि हमें याद रहे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। कशिंग ट्रायड कब देखने को मिलता है? जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज होता है। इसमें तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले हाइपरटेंशन, दूसरा आता है ब्रेडिकार्डिया, तीसरा आता है अल्टर्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। हम ये देखेंगे, लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे तीनों क्यों आते हैं। तो एक फॉर्मूला आता है सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर इक्वल टू मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर जब बढ़ेगा तो अपने को सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर मेंटेन करके रखना है। इसके लिए अपने को क्या करेगा? मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। जब मीन आर्टेरियल प्रेशर कैसे बढ़ेगा? जब हम कार्डियक आउटपुट बढ़ाएंगे। कार्डियक आउटपुट कैसे बढ़ा सकते हैं? तो उसके लिए अपने को स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट रेट हम बढ़ाएंगे तो हार्ट रेट थोड़ी देर बाद कम हो जाएगा। हार्ट रेट जब कम हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा, मेंटेन हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाते हैं। अब स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हैं? इन डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा के। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कैसे बढ़ाते हैं? फीलिंग का टाइम बढ़ा दे, मतलब डायस्टोलिक इंटरवल बढ़ा दे। तो डायस्टोलिक इंटरवल बढ़ जाएगा तो खुद ब खुद हार्ट रेट कम हो जाएगा। तो जब मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ाए, इसकी वजह से क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा, और हमने हार्ट रेट जो कम किया वो ब्रेडिकार्डिया होगा, और एक हो जाएगा अल्टर्ड रेस्पिरेशन। ये तीन चीजें मिलकर बनाती है अपनी कशिंग ट्रायड। थैंक यू।